कोलकाता स्थित मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या का अब पूरा देश विरोध कर रहा है। देश भर के सरकारी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। एक डॉक्टर के साथ ऑन ड्यूटी इस बर्बरता के बाद पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नोएडा सेक्टर 21A स्थित शिरोज कैफे में एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने कैंडल मार्च निकाला। एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने कहा कि हम भी हिंसा के शिकार हुए थे। इस तरह कब तक महिलाओं के साथ अत्याचार होते रहेंगे। एसिड अटैक सर्वाइवर अंशु राजपूत बताती है कि देश में ये दूसरा निर्भया जैसा कांड है। हम कब तक ऐसी घटनाओं को देखते रहेंगे। जब भी ऐसी घटना होती है तो महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए जाते हैं। हमेशा हम लड़कियों की ही गलती निकाली जाती है, लेकिन कलकत्ता में जो घटना हुई उसमें तो डॉक्टर ड्यूटी करके आराम कर रही थी। मौसमी कहती हैं कि अपराधी को कड़ी सजा मिले, जांच पड़ताल पुलिस सही से करे ताकि कोई सबूत ना छूट जाए। सूरजपुर क्षेत्र में 3 और 5 साल की भाई बहन पर धारदार हथियार से हमला करने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने कहा कि आरोपी का मासूम बच्चों के पिता के साथ विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपी ने मासूम बच्चों पर हमला किया था। एडीसीपी सेंट्रल नोएडा हृदेश कठेरिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि मंगलवार की 13 अगस्त को थाना सूरजपुर क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर ईटा में एक व्यक्ति के द्वारा 2 बच्चों को किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर घायल कर दिया गया था। घटना के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना का खुलासा करते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम के द्वारा अथक प्रयास करते हुए मात्र 3 घंटे के अंदर ही आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुसंगत धारा में एफआईआर पंजीकृत की गई और अज्ञात अभियुक्त की गिरफ्तारी है टीमें रवाना की गई। मात्र 3 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण किया गया और अभियुक्त जयसिंह को गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयसिंह का इन बच्चों के पिता से पुराना विवाद चल रहा था। उस विवाद के कारण उसने यह घटना कारित की। अन्य कार्रवाई प्रचलित है। तो 15 अगस्त को लेकर दिल्ली एनसीआर हाई अलर्ट पर है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भी लगातार चेकिंग की जा रही है। सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग हो रही है। भारी संख्या में पुलिस बल बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। मॉल भीड़भाड़ वाले इलाकों पर भी नोएडा पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। ये चेकिंग अभियान के दौरान की तस्वीरें। कल पूरे देश में 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है और इसी बीच दिल्ली नोएडा के बॉर्डरों पर सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर महोदय के निर्देशन में हमारा जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है दिल्ली बॉर्डर का इलाका है, इसके अलावा जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण स्थान है, मॉल है, मुख्य बाजार है, वहाँ पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में ये टीमें लगी हुई हैं जो जगह जगह चेकिंग अभियान हमारा कार्यवाही जारी है। इसमें हम 4 पहिया 2 पहिया जो सवार हैं, जिसमें कि संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु हैं, उनकी गहन तलाशी ली जा रही है और ये सुरक्षा का एक माहौल बनाया जा रहा है, जिससे कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो सुरक्षा के विभिन्न मानदंड हैं उनको हम लोग पूरा कर सकें। तो वहीं अमरोहा में बदमाशों को पुलिस का कोई डर नहीं दिख रहा। दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर बदमाशों के द्वारा उत्पात मचाया गया और चौकी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल यहां पर एक युवक को बदमाशों ने मार कर अधमरा कर दिया और लोग तमाशबीन बनते रहे। आधा घंटे तक मारपीट कर इलाके में दहशत फैलाते रहे दबंग। गजरौला थाना इलाके की चौपला चौकी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि मात्र 200 मीटर की दूरी पर चौकी थी, लेकिन फिर भी दबंगों को इस तरह से उत्पात मचाते हुए देखा गया। ऐसा लगा कि शायद उनमें पुलिस या फिर प्रशासन का कोई खौफ ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर तमाशबीन लोग रहे, सब कुछ होता देखते रहे, लेकिन किसी ने भी दबंगों को रोकने का प्रयास नहीं किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब बदायूं की करेंगे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर युवाओं में देश प्रेम का जोश दिख रहा है। 100 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। बदायूं के कचला गंगा घाट से जिले शाहजहांपुर के कटरा तिरंगा यात्रा जाएगी। जगह जगह पर लोगों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। भोलेनाथ के भाव के लिए देश का जज्बा दिखा। 15 अगस्त को करेगा 21 सदस्य कांवड़ियों का ये जत्था जलाभिषेक। प्रशासनिक तौर पर भी मदद मांगी जा रही है। इस अनोखे देश प्रेम के आगे लोग नतमस्तक दिख रहे हैं।
तो थाना भोजपुर और निवाड़ी क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं से ज्वेलरी लूट की घटनाएं घटी थी, जिसके संबंध में थाना भोजपुर पुलिस टीम के द्वारा ग्राम फजलगढ़ के बम्बा रोड चौराहे पर चेकिंग की गई। तभी पल्सर मोटरसाइकिल सवार 3 युवक आते दिखाई दिए, जिसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन इनके द्वारा मोटरसाइकिल पथरीले रास्ते पर मोड़कर भगाने का प्रयास हुआ, लेकिन पथरीला रास्ता होने के कारण मोटरसाइकिल वहीं गिर गई और फिर इन लोगों के द्वारा पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू हो गई। आत्मरक्षा का कदम उठाते हुए पुलिस टीम के द्वारा इन पर फायरिंग हुई, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं और एक भागने में भी कामयाब रहा। पुलिस पर लक्ष्य करके फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें इन दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। जब इनसे इनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम नीरज बताया, जो कि शताब्दी नगर मेरठ का रहने वाला है, तथा दूसरे का नाम इंद्रजीत है। इन्होंने यह बताया कि ये अपने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर के निवाड़ी भोजपुर क्षेत्र में लूट की घटना करते थे, तथा साथ में इन्होंने मेरठ में भी कई घटनाएं इस तरह की लूट की कारित की हैं। इनके कब्जे से 2 तमंचा, जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस बरामद हुए हैं, तथा साथ ही इनके कब्जे से 2 पूर्व में लूट की घटनाएं हैं, उनसे प्राप्त किए गए नकदी भी बरामद हुई है। प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।